बिलबिला के मर गई हो वहीं पर। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, पारिधि पार गयो समुद्र पार करके लंका के त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। लंका देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घनाच वट हट सुबट बना। सुंदर लंका दिखाई पड़ी, स्वर्ण की लगड़ी। जहां देखे हनुमान जी वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं। पूरा रखवाले देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप धारण करके चुपके से घुस जाऊंगा। बाबा बोले मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे। अरे लंका ही चले सुमिरि नर हरे, लंका ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहि निंदरे, सो कह चल सिमोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका के मेन गेट से अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका ही चले उस सुमिरि नरहरि, मन में धीरे धीरे राम जी के नाम का गुणगान करते। राम 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 राम। हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लंका के मेन गेट पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। रात्रि के अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है, यानी चोरी करने आया है। चिल्लाई हनुमान जी को। हनुमान जी को उसने सठ बोल दिया। बोली ऐ सठ, तो जानता नहीं है लंका में जो चोरी करने आता है उसको मैं पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले केवल तुम चोर को खाती हो? बोली केवल चोर को खाती हूं, पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली आम? व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? है जो आम और राम को नहीं जानता उससे अभागा कौन होगा वो संसार में। लंकिनी बोली राम का नाम मत लेना, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, जी लप लपाए रहा न जाए। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे ऐसे। पूछी पीछे क्या छिपा रहे हो? बोले स्पेशल तुम्हारे लिए मलदहवा लेके आया हूं। हम तुम्हारे लिए लाया हूं, मलदहवा है। यू वांट टू ट्राई इट? है? बोले खिलाओगे? बोले अभी खिलाया हूं पीछे के लोगों को, मेरा यही काम है, खिलाते रहो। खाना है? हाँ नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। मारे नहीं हन दिए। तो स्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि मने मोड़ी पकड़ के निहुरिया गया। एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? दूसरा खिलाऊं? हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मलदहवा खिलाया तब पता चला तुमको? बोली नहीं नहीं, वही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं पर खड़ी थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी
जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंकिनी बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखे हूं नयन राम कर दूता। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशल। हनुमान चले लंका में और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर मौन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। पूरी रात्रि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां भी गए योद्धा दिखाई पड़े। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था, सीता मैया नहीं मिली। हनुमान जी लंका में किस समय प्रवेश किए थे? संध्या के बाद रात्रि आने के साथ ही, मान लीजिए 7 बजे, शाम को कितने बजे? 7 बजे। 1-2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ होगा। हाँ, आम उम खिलाए होंगे हनुमान जी। 8-9 बज गया होगा। 9 बजे रात में हनुमान जी लंका में नगर में प्रवेश किए। पूरी रात घूमे, सीता मैया को ढूंढे। सवेरा हुआ, भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीखा सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक सुंदर घर हनुमान जी को दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है? क्योंकि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना है और सभी मंदिरों से भिन्न है। भिन्न क्यों है? बाबा कहते हैं मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण बना है। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते हनुमान जी समझते विलंब नहीं लगाए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। किसका घर है? भगत का घर है। लेकिन टेंशन इस बात का है कि इन राक्षसों की नगरी में भगत जी क्या कर रहे हैं? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये भगत जी कहां से आ गए हो? हनुमान जी सोच रहे हैं कि किसका घर है, भगत है, कौन भगत हो सकते हैं। मन महु तर्क करे कपिलागा, अठिकते ही समय कौन जगह? विभीषण जी महाराज जगह। वो विभीषण जी का घर था।
हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विभीषण जी जगे नहीं हैं। जगना था तो 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? 5 मिनट पहले क्यों नहीं जग गए? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? विभीषण जी रोज अपने आप जगते होंगे, लेकिन आज अपने आप नहीं जगे हैं। आज विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया? राम जी ने जगाया है विभीषण जी को। हनुमान जी से मिलाना है। ये कथा कहती है, भगवत कार्य को यदि मन में ठान लिया, सत्कर्म का कार्य ठान लिया, परमार्थ का कार्य ठान लिया, लोग यदि साथ दे रहे तो अच्छी बात, नहीं दे रहे तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे। आप केवल चल तो दीजिए, है? भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। विभीषण जी जगे, राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, अरे ये तो भगत जी है। साधुत होई न कारज ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी भी कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़कर आए, पूछे आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। राम जी की कथा सुनाई। विभीषण जी और हनुमान जी के बीच बड़ी अद्भुत वार्ता भई। देखिए, आपसे निवेदन करूं, भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। एक जगह कथा चल रही थी भागवत जी की। महाराज कह रहे थे कि भगवान का नाम भवसागर पार कर देता है। भगवान का नाम जपो, भवसागर पार हो जाएगा। जहां कथा चल रही थी वहां से नदी उस पार एक दूसरे गांव से एक बिटिया कथा सुनने आती थी रोज। उसने सुना महाराज जी बोले हैं कि भगवत नाम भवसागर पार कर देता है। बेटी सोची, हम तो रोज नाव से नदी पार करते हैं, यदि भगवान का नाम समुद्र पार करा सकता है तो नदी तो पार करा ही देगा। तीसरे दिन सुनी वो, और लौटते समय नाव पर नहीं बैठी, भगवान का नाम लेते लेते नदी में चलना शुरू की और पार हो गई। नदी पार हो गई भगवत नाम से बिना नाव के। अब वो इसी तरह आने जाने लगी। छठे दिन उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपकी इतनी बड़ी ऋणी हो गई हूं, आपने ऐसा मंत्र पकड़ा दिया हमको, मैं क्या करूं उसके बदले में? मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूं। बोले, बेटी कल कथा पूरी होगी, हमको घर जाना है। बोली, रास्ते में हमारा गांव पड़ता है महाराज, आप यदि रास्ते में चलकर जूठन प्रसादी गिरा देंगे फिर घर चले जाइएगा। महाराज बोले, ठीक, कल कथा के बाद तुम्हारे घर रात्रि में भोजन करूंगा। कथा के बाद बिटिया के साथ महाराज चले, नदी के किनारे पहुंचे। महाराज ढूंढने लगे, नाव कहाँ है? नाव, बोले नाव, आपने तो ऐसा नाव पकड़ा दिया है हमको महाराज, जिसमें ना डीजल लगता है, ना पेट्रोल, ना लकड़ी चाहिए, कोई खुखटे नहीं है। बोले, क्या बोलती हो? बोले, आप बोले नहीं थे कि भगवान का नाम भवसागर पार करा देता है, तो नदी किस बात की? बोले, अरे मतलब भवसागर पार होता है लेकिन नदी? बोले, मैं रोज जाती हूँ। बोले, क्या बोल रही हो? बोले, मैं नाम से ही पार होती हूँ। बोले, कैसे? वो नाम लेते लेते पार हो गई, नदी के उस पार चली गई और उस पार जाकर बोली, महाराज आइए। अब महाराज सोचे, अरे ये तो पार हो गई, सही में पार हो जाते हैं का? जाएं कि नहीं जाएं? पूछे महाराज, हम डूबेंगे नहीं ना? बोली, महाराज आप ही के चलते हम पार हो रहे हैं, आप कह रहे हैं डूबेंगे नहीं। आइए आइए आइए, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक पांव रखे, दो पांव रखे, राम 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 राम, सही में पार हो जाएंगे। आगे जाके महाराज डूब गए। अब सुनिए, राजन कथा गा रहा है। यदि राजन को ही विश्वास नहीं है तो हम कथा भले गा रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
और इस कथा को सुनकर यदि आपको विश्वास हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया है, भगवान के चरण में प्रेम भी नहीं जग पाया है अभी तक, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझको देखिए एक बार। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं। और याद रखिएगा, चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, बड़े में चंचलता अच्छी नहीं लगती। बड़ा आदमी कभी इधर बैठा है, दौड़कर उधर बैठे, कभी मंच पर आ जाए, कभी पीछे पर, तो लोग कहते का हो चकबहादुर हवा का। चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते हैं हम लोग कपि हैं और चंचलता कपि का सहज स्वभाव है, हम तो सब प्रकार से गए गुजरे हैं। अरे अरे विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो नाम ले लेता है हमार, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन ये ना समझिएगा कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे वानर कह दिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं, वानर शब्द। लेकिन हनुमान जी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? हनुमान जी ये नहीं बोले कि जाति का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी जानबूझकर कहते हैं कि सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। क्यों हनुमान जी बोल रहे हैं? हनुमान जी चाहते हैं ना कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम न लो, इसलिए कहते मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। और विभीषण जी, मेरे जैसी अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, जगत पुसु मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरे गुना, भरे बिलोचन भरे बिलोचननी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी। हनुमान जी अपने को क्या बोले? हाँ अधम बोले ना। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। हनुमान जी अधम बोल रहे हैं अपने को, हम लोग अपने को संत घोषित किए बैठे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, अब बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी ब्रह्मांडीय भी आने वाला है। आप दर्शन करिए, हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हे विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो दिन रात बरसेगी। आप विश्वास में रहिए बस। कल वाली बात सरकार, हमारा तनिक भी नुकसान होता है ना तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया। लेकिन आपको बात बताऊं, किसी मां के आगे उसका 5 साल का बेटा बैठा है, ठीक, बेटे के हाथ में लड्डू है, ठीक ना, और उस लड्डू में जहर मिला हुआ है। बेटे को पता नहीं है कि इसमें जहर है, मां को पता चल गया। आप पता बताइए, मां को पता चल गया तो क्या मां वो लड्डू बेटे के हाथ में रहने देगी?
बच्चा कितनों खींचेगा, मां मार करके खींचेगी, दबा करके खींचेगी, उसको फेंकेगी, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, अरे काट लेगा मां को, लेकिन मां को कोई फर्क नहीं, तुमको जो मन करे करो, मैं तुमको खाने नहीं दूंगी। क्यों? मां जानती है खाएगा तो वही हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमसे कुछ छीन रहा है तो भगवान पर दोष न लगाइए, भगवान हमको बचाने के लिए उसको छीन रहे हैं, हमारा मंगल करने के लिए छीन रहे हैं। भगवान कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा वर्षा हो गई, आप पर तो अवश्य होगी विभीषण जी। विभीषण जी से युक्ति पूछकर सीता मैया जहां थी अशोक वाटिका में, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ गए, विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण केवल एक बात कहता है, सीता जी हमको केवल देख लीजिए, एक बार बिलोक मम ओरा। सीता मैया देखती नहीं है। रावण निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका। एक राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा जी को सीता जी की सेवा में रखा है रावण ने, प्रधान सेविका है ये राक्षसी। त्रिजटा जी से रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका के रावण गया। अब सोचिए हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे, उनके सामने रावण मां का गर्दन काटने जा रहा था, हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे। मन में सोचे रावण प्रभु का काम पहले कर लूं, सूचना राम जी का दे देता हूं सीता मैया को ना, प्रॉमिस करता हूं तुमसे मिले बिना जाऊंगा नहीं, यहां से मिलूंगा, ठीक से मिलूंगा तुमसे। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, रावण जो बोला है उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है, आज भोर में। सब पूछे क्या देखा? बोली एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में, अरे बानर देख लिया क्या इसने मुझे? ध्यान से सुने तो सपने की बात कर रही है, क्या बोल रही है? त्रिजटा बोली सपने बानर का जारी, सपने बानर लंका जा, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाय, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाय, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिजटा जी ने कहा एक बानर आ गया, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण नंगा हो गया है, उसके 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, गधे पर नंगा होके बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और एक बात कहूं, ये सारा सपना आज रात में सही होने वाला होई ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में नहीं, दिन चारी। दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण जैसे जाएंगे रात को, आज सही हो जाएगा। सब राक्षसियां डरने लगी। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को विरह बल बता कर आओ, जामन जी भी बोले थे कि चुपचाप देख करके आ जाइएगा, ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी समझ गए, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, रावण वाला नहीं करूंगा। जामोन जी ने मना किया था रावण को टच भी नहीं करना है, तो रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, बाकी आग लगाना, राक्षसों को रगड़ के मारना, ये सब कर दूंगा।
पूरा दिन बीता, रात्रि में सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए। और मां की व्याकुलता देखकर कपि करी हृदय विचार, उचित समय आ गया है, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे, हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़कर उठाई, चकित चितव, अरे मुदरी पहचानी। पहले तो प्रसन्न हुई मां, लेकिन बाद में उदास हो गई। ये तो मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया से ऐसी नकली मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है। जब उनको कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई? इसको कौन लाया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी कहां बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। वहीं से शुरू हो गए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समतीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समतीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुन माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा प्रारंभ किए, नीचे सुनते ही माता कर दुख भागा। मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। आज सवेरे राकेश भी हमसे कह रहे थे, महाराज कथा तो आज पूरी हो गई, अब कल से हम लोग क्या करेंगे? है यहां कथा हनुमान जी बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं हो रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया? भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे, हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई समझ रही है, लगता है मैया हमको पहचानी नहीं।
हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हैं हनुमान जी? इतने बड़े, छोटे से। और आपको बताऊं, सीता मैया बंदर के फोटो को देख के डर जाती थी। आज तो सही का कपी सामने आ गया। वो स्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी गए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देख के मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? लेकिन हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने जगत को संदेशा दिया। मैंने ऊपर बैठ करके राम कथा सुनाई, आप प्रेम से सुनी। मैं जैसे सामने आया, आपने मुख घुमा लिया। आपने जगत को ये संदेश दिया माँ कि भगवान की कथा से मतलब रखिए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। लोग क्या करते, कथा से कोई मतलब नहीं, कथावाचक के पीछे पीछे। अरे कथावाचक थोड़ी उद्धार करी है, भगवान की कथा उद्धार करेगी। इसलिए कथा से प्रेम करिए, कथा सुनाने वाले को कथा में प्रणाम करिए। फिर 9 दिन बाद जय सिया राम महाराज, फिर बुलाएंगे तो आइएगा, बीच में दिखाई न पड़ जाइएगा। कहो सही बोल रहा है ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा पंडाल चार्ज हो गया है। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं मां तू जान की। मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर आया इसको, आपको देने के लिए प्रभु ने कहा था। मां पूछी आप तो बानर हैं, अब मेरे प्रभु नर हैं, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां गदगद हो गई हो। हनुमान जी को मैया ने अपने गोदी में बिठा लिया है। कहा हनुमान, वियोग के समुद्र में अपनी डूबती हुई मां को बचाने के लिए आज मेरा पुत्र जलयान की भांति मेरे सामने आ गया है अपनी मैया को बचाने के लिए। क्या तुम्हारे प्रभु मुझे याद करते हैं हनुमान? यहां दर्शन करिए। कभी भी दो लोगों के बीच में बात करिए ना, तो ऐसी बात करिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बोल दीजिए कि देखा देखी बंद हो जाए, है? हनुमान जी से मां पूछी कि तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से यहां बैठा हूं, आपको देख रहा हूं, रात्रि आ गई है। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है, दोगुना अधिक याद करते मेरे प्रभु। और आप चिंता ना करिए मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना के साथ प्रभु लंका आने वाले हैं। निशाचरों को मार करके प्रभु आप को लेकर के जाएंगे मां, धीरज रखिए, कुछ दिनों की बात है। हनुमान जी बोले मां आप मुझे यूं ही ना देखिएगा, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी कहते अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। मां बोली ले क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी बोले प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, मां की गोद में बैठे इतने बड़े हनुमान जी हैं, इतने बड़े हनुमान जी मैया की गोद में बैठे हैं, और कह रहे माई हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं,
देखने में टैया भर के हैं, कई रे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। एकदम हनुमान जी एकदम, मां बोली अच्छा ठीक है शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के जैसे हैं, सब आप ही के जैसे छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है। हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, ये असली नहीं है, नकली रूप है, असली दिखाऊं एक बार। माँ बोली दिखाओ तो। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम कनकधराकार सरिया हनुमान जी बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। माँ बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ। माँ बोली अरे माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए, कहे माँ एक बात बोले सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं माँ, हिरण है। हम इतना ही कर लेते हैं माँ कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं बस। और जब छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं, कहाँ छलांग लगाए हैं आज। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते माँ, ना बल है न बुद्धि है। यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है माँ। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। और जैसे मैया ने सुना कि हनुमान जी के पास बल नहीं है, देखिए किसी की भी माँ हो, माँ हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का दो ही कंप्लेन होता है, महाराज ये कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज ये कुछ खाता नहीं है, बस। तीसरा कोई कंप्लेन नहीं। भले खा खा के वो फुलगप्पा हो ही गया हो, लेकिन उसके बाद भी माता जी लोग कहती महाराज कुछ खाता नहीं है ये। क्यों? माँ हमेशा अपने बेटे को बलवान बनाना चाहती है। आज सीता मैया के आगे हनुमान जी जाकर बोले माँ मेरे में बल नहीं है। मैया बोली बेटा माँ के पास आया है, अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तार बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि गाना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि गाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। स्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, और सबसे अंत में कहा
कि हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे कोई डर नहीं है। मां बोली तुमको डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना है कितना बल आया है मेरे पास। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दो। मां तो बल देखी चुकी थी हनुमान जी का। कहा जाइए हृदय में बैठे पहले प्रभु को भोग लगाइएगा, उसके बाद खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मैया। लोग कहते हैं महाराज कथा सुनकर क्या होगा? कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों ध्यान से सुनिएगा। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी क्या पता मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी
अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है। भगवान का बंधन, हे विनय वंदना ही अमर साधना है। बस हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। हनुमान जी गए पेट भर के खाएं। अब फिर सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब बैंड बाजा बजा के लेके जाएंगे रावण के पास। फिर कुछ उत्पात किया जाए कि सब पकड़ के हमको लेकर जाए। ऐसा मन में ठान कर बाबा कहते हैं, चले उन्नाई सिर बैठे बागा, चले उन्नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तो लागा, फल खाए सितर तो लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सी कछु जाए पुकारे, कछु मार सी कछु जाए पुकारे। सुनि रावण पठे भट्ट नाना, सुनि रावण पठे भट्ट नाना। नहीं देखी गरजे हनुमाना, नहीं देखी गरजे हनुमान। अब सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुवध मारे, गए पुकारत कछुवध मारे। पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देखी बिटप गही तर जाता हिमपात महाधुर। आवत देखी बिटप गही तर जाता हिमपात महाधुर। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद मालूम है क्या किए, फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों को दिखाने लगे। देखो देखो तोड़ दिया हूं, देखो देखो। रखवाले बोले तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, 10 12 15 50 नो मैटर, लेट हिम डू, तोड़ने दो। हनुमान जी बोले अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चलाना शुरू किए। रखवाले दिखे अरे तो सारा मेंटेनेंस बिगाड़ देगा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़कर मारने के लिए। ऊका हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, और दबोच कर मालूम है क्या किए, नीचे मिट्टी में दबा करके रगड़ना शुरू किए। सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार। पकड़ के 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में स्वाहा, जाओ आओ, फिर रगड़ते थे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको रगड़ के मार डाला। अंत में 10 12 बचे केवल। हनुमान जी आधे को इधर आधे को उधर पकड़े। अब पकड़ कर अभी केवल 1 बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। ये सब पहुंचे दौड़ के रावण के पास, एकदम लंगड़ते लुंगड़ते भुजुकते सब। रावण बोले कौन हो तुम लोग? बोले चुप, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक
आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला तो क्या, ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। उजाड़ दिया, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? बोला हम बोल रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो पहले गए थे उनको पकड़ के रक्षक मर्दी महिटारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों। किसको बुलाया? पुनि रावण पठये भट्ट नाना। भट्टों को बुलाकर कहा रावण ने, जोश के साथ जाओ, मार करके आना है। सारे भट्ट चिल्ला रहे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं बानर को। रावण के सामने और जैसे दरबार से बाहर निकले, उसमें से 10-12 डरपोक थे। वो सुन लिए थे रखवालों की बात कि पकड़ता है मुंडी पकड़ के मूंगी नियर नीचे मिट्टी में ला के इसे रगड़ रगड़ के मारता है। तो इतने डर गए थे डरपोक, ये सारे 10-12 डरपोक पीछे हो गए और आपस में यूनियन कर लिए कि इनको आगे आगे जाने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी उठा लिए थे और जैसे घर में माताएं झाड़ू लगाती, हनुमान जी जैसे आए, हनुमान जी लपेटते गए, सबको मार दिए। ये जितने डरपोकवा छिपे थे सब दौड़े रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल लिया था, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपके पास तो कोई आना चाहिए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, महामूर्ख हो, ट्रेनिंग ठीक से नहीं की हो तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से पकड़ के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों? उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे फेंका है ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सब बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे ऊपर। रावण बोला अच्छा। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, उसने कहा बाबूजी हमको भेजिए। क्या नाम था उसका? अंगद जी की बात याद है आपको? अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं लेकिन क्यों आ नहीं सकता हूं? इसलिए नहीं आ सकता हूं कि अंगद जी में और इस अक्षय कुमार में शत्रुता थी। दोनों एक ही साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, अब वहीं से दोनों में लड़ाई हो गया। अंगद जानते थे कि यदि लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिला तो हमको मार देगा। इसलिए जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था। किसको? हनुमान जी को। हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको। उसी अक्षय कुमार को रावण ने भेजा, चला संग लय सुभट अपारा। अब भट्ट नहीं सुभटों को लेके चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी नियर पिसा के मर गया उसी में। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब सारे सुभट कांपने लगे, हमारे साथ क्या करेगा? गोस्वामी जी लिखते हैं उनके साथ हनुमान जी क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे?
घर में टीवी भी आता है ना, तो उसके साथ एक बबल रैप आता है प्लास्टिक का, उसमें बबल बना होता है, देखा है आप लोगों ने? उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है। जब ले पूरा फूट ही न जाए, आदमी खोज खोज के फोड़त है ओके। हनुमान जी बबल रैप बना दिए थे इन लोग को। गोस्वामी जी कहते कछु मारे से उनको लेकर, कछु मर्द से कुछ को पकड़कर मिट्टी में कछु मर्द सी कछु मिली सी धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 2-3 भागे रावण के पास, जाकर बोले आपके बेटे को मार दिया, मार दिया प्रभु। और हम आपसे बोले रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया है, कपि नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट? मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा पहले हमारे सुनो, मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ चला, उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा, अक्षय कुमार को? उसने बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? उसने कहा इस भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम आपको सावधान कर दिए, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। कब चला देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मलिंगा स्टाइल में फेंकत है। सावधान। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर, रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पहले से पता था, रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब क्या करे? मेघनाथ माया करके आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखा देती है। अनंत विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से कलशारोहण महोत्सव के निमित्त 108 कुंडीय विष्णु याग यज्ञ के दिव्य उपलक्ष्य पर पूज्य शांतिदूत धर्मरत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्री क्षेत्र उमरज धाकटे पंढरपुर तालुका कंधार जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से डी लाइव देखिए 27 फरवरी से 5 मार्च 2025 सायं 4 से 7 बजे केवल आस्था पर। आयोजक श्री संत महंत एकनाथ नामदेव महाराज, मठाधिपति श्री संत नामदेव महाराज संस्थान उमरज। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें www.vssct.com। संपर्क करें 7351112221 7351113331। जब बॉडी अपनी लिमिट तक है, दिल से एक आवाज है, वन मोर। जब दर्द की चीख निकली, सांसों से एक सीख निकली, ज्यादा। जब गिव अप करने की बारी आई, होठों पे ये बात है, और ज्यादा। जो अपने आप से करते हैं एक्सपेक्ट ज्यादा, वो लेते हैं न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा वे प्रोटीन, जिसके 30 ग्राम स्कूप में है 27 ग्राम प्रोटीन। हुआ ना ज्यादा। न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा, जिन्हें चाहिए ज्यादा। घोटाला है घोटाला, घोटाला है घोटाला। मसाले का घोटाला? हाँ, मसालों में होती है कई तरह की मिलावटें, इसलिए मैं यूज करती हूँ सेहत वाले पतंजलि मसाले। पतंजलि मसाले सेहत वाले। अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्ठा जैसी जड़ी बूटी